हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर हुसैन रिजवानी सक्सेस क्लब में वंस अगेन आपका स्वागत है। इसके पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको एक नंबर बताने जा रहा हूँ। नंबर को जनरली हिंदी में वचन कहा जाता है। वचन तो वचन कितने होते हैं हिंदी में? वचन आपने पढ़ा होगा कि एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन के लिए जैसे लड़का है तो उसका सिंपली बहुवचन लड़के हो जाएगा। मात्रा का चेंज करने से हमारा एक वचन से बहुवचन हो जाता है। अब यहाँ पे हम वचन को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। हम यहाँ नंबर पढ़ेंगे। नाउन के माय डियर फ्रेंड दो नंबर होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब सिंगुलर नंबर वो होता है जिससे एक प्राणी या एक वस्तु का बोध होता है। सिंगल नंबर से एक प्राणी या एक वस्तु, कोई भी चीज सिंगल चीज है वो उसको क्या बोलेंगे हम सिंगुलर नंबर में। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे इसका काउ। काउ अगर सिंगल काउ है तो वो क्या हो गया हमारा सिंगुलर नंबर। सेम वे डॉग हो गया, अगर डॉग हमारा सिंगुलर है तो वो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर नंबर। सेम वे बॉय लिख सकते हैं। बॉय अगर सिंगुलर है तो उसको हम सिंगुलर नंबर में बोलेंगे। एक प्राणी या एक वस्तु का जिससे बोध होता है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। कोई भी एक चीज होती है उसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी नंबर होते हैं वो काउंटेबल नाउन के होते हैं। आपने को नाउन मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि काउंटेबल नाउन कौन होते हैं। तो काउंटेबल नाउन के ही सिंगुलर और प्लूरल होंगे, जिसको ना मटेरियल नाउन के आपको प्लूरल नहीं होंगे। तो पुल्लर नंबर में आते हैं एक से ज्यादा कोई भी, या तो वस्तु हो सकती है या तो प्राणी हो सकता है या कोई चीज हो सकती है, एक से ज्यादा होता है तो उसको हम पुल्लर नंबर बोलते हैं। पुल्लर नंबर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पुल्लर नंबर क्या होता है कि जैसे कैट है तो कैट का क्या हो गया कैट्स। एक से ज्यादा कैट रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कैट्स बोलेंगे। सेम वे डॉग है, एक से ज्यादा डॉग रहेगा तो उसको हम डॉग्स बोलेंगे। और बॉय है, गर्ल्स है, एक से ज्यादा बॉय और गर्ल्स हो जाएंगे तो हम उसको बॉयज बोलेंगे और उसको गर्ल्स बोलेंगे। जनरली क्या होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम में ज्यादातर एस लगाकर हम उसको प्लूरल बनाते हैं। एस जोड़ के जैसे आप देख सकते हैं टेबल टेबल्स, कैट कैट्स, बुक और बुक्स। यहाँ पे आप केवल एस लगा देते हैं वर्ड के लास्ट में, नाउन के लास्ट में, तो हमारा प्लूरल बन जाता है। अब मैं आपको कुछ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला चीज है जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच, च, एस एच, स, डबल एस, एस या एक्स रहता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें माय डियर फ्रेंड ईएस जोड़कर, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड के लास्ट में देखना बहुत जरूरी है। ये सी एच, एस एच और एस एस और एस और एक्स रहता है तो उसमें क्या करते हैं ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ईएस जोड़कर जैसे यहाँ पे देखिए बेंच, इसके लास्ट में क्या है सी एच है तो सी एच जब आ गया तो हमने इसमें क्या जोड़ा ईएस जोड़कर इसको प्लूरल बना लिया। बेंच मतलब एक बेंच हो गया, एक से ज्यादा होगा तो हम उसको बेंचेस BENCHES लगा के बनाएंगे। सेम वे वॉच, वॉच में भी लास्ट में सी एच है तो इसमें हमने क्या किया कि वॉच को WATCHES जोड़कर उसको प्लूरल बनाया। सेम वे यहाँ पे आ जाइए डिश, डिश है, यहाँ पे भी SH लास्ट में है, SH लास्ट में तो हमने क्या किया इसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया। फिर यहाँ पे ब्रश, ब्रश में भी ES। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन वो है कि जब CH का उच्चारण क होता है, ये ध्यान रखिए, जब CH का उच्चारण क होता है तब उसमें मात्र S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम में ज्यादातर एक्सेप्शन वाले ही क्वेश्चन आते हैं जब CH का उच्चारण क होता है। जैसे यहाँ देखिए स्टोमिक, तो यहाँ पे अगर हिंदी में उसका उच्चारण करेंगे तो ये स्टोमिक क का उच्चारण आ रहा है, यहाँ पे क का आ रहा है स्टोमिक, स्टोमिक। तो यहाँ पे स्टोमिक का क्या हो गया, हमने उसमें केवल एस जोड़ा, इसमें केवल एस जोड़ा है, हमने यहाँ पे केवल एस जोड़कर इसको प्लूरल बनाया। सेम वे मोनार्क, इसको मोनार्च नहीं पढ़ेंगे, इसको मोनार्क पढ़ेंगे। ये CH है तो CH है लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है हमारा क आ रहा है तो इसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। यहां तक समझ में आ गया। बाकी आगे का नियम हम आपको बताते हैं। आगे देखिए अब क्या होता है, जब अब एक चीज क्लियर करना, जब नाउन के अंत में वाई रहता है, वाई रहता है और वाई के पहले अगर कोई वोवेल रहता है तब केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिए, वाई और वाई के पहले वोवेल। सिंगुलर प्लूरल में वोवेल और कॉन्सोनेंट बहुत मीनिंग रखते हैं, क्योंकि वोवेल रहता है तो उसका में अलग वर्ड जोड़ते हैं, जब कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसमें अलग वर्ड जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे वाई के पहले हमारा कौन सा लेटर है, वो ओ हमारा वोवेल है तो इसमें क्या जुड़ा, केवल एस जोड़ के हमने प्लूरल बनाया। इसमें केवल हमने एस जोड़कर प्लूरल बनाया। देखिए यहाँ पे हमने केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया। सेम वे की हो गया तो इसमें क्या हुआ, ई जो है हमारा वोवेल है, ई वोवेल है तो ई वोवेल इसको लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, तो इसमें भी हमने केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया है।
सेम वे टॉय, इसमें ओ जो है हमारा वोवेल है, वाई के पहले है, वाई के पहले है, तो इसमें केवल हमने एस जोड़कर पुल्लल बनाया। अब आते हैं दूसरे नियम पे, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता, जैसे बॉय है तो ओ क्या हो गया हमारा वोवेल है, तो इसमें केवल एस जोड़ के पुल्लल बना सकते हैं। सेम वे और ले लीजिए की, तो इसमें भी ई वोवेल है तो हमारा केवल एस जोड़कर पुल्लल बनेगा। सेम। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जब नाउन के अंत में वाई रहता है, माय डियर फ्रेंड यहाँ भी देखा, जब वाई रहता है, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, इसको मार्क कीजिए कॉन्सोनेंट, तब क्या करते हैं वाई को हटाकर आई एस जोड़ा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आई एस जोड़ा जाता है। जैसे बेबी, बेबी यहाँ पे वाई है लास्ट में, वाई के पहले क्या है हमारा बी, बी क्या है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट लिख लीजिए, बी क्या है कॉन्सोनेंट है, बी तो हमारा क्या वाई को हटा देंगे, वाई को हमने चेंज कर दिया, उसके बाद वाई को हटा के क्या किया मैंने आई ई एस जोड़ा, यहाँ पे आई ई एस जोड़ा, तो आई एस हमारा क्या हो गया बेबी, मतलब एक बेबी, और बेबीज एक से ज्यादा बेबी होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे बेबीज बोलेंगे। सेम वे फ्लाई, फ्लाई यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, वाई, वाई है, वाई के पहले एल, एल कॉन्सोनेंट है तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको वाई को आई ई एस, वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ दिया। इसी तरह क्राई, क्राइज, इस तरह ड्राई भी हो सकता है, ड्राई में आप वाई को हटाकर ड्राइज कर सकते हैं। स्काई, स्काई को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्काइज लिख सकते हैं, इस तरह आपका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। अब आते हैं दूसरे नियम पे, देखिए जब नाउन के अंत में ओ रहता है, अब देखिए ओ रहता है, फिर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तब ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ये ध्यान रखना। जब वर्ड के अंत में क्या रहता है ओ, और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तब केवल ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाए। जैसे हीरो, हीरो में क्या है ये देखिए आर, आर क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या करेंगे ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, हीरोज हो जाएगा हमारा, ई एस लास्ट में जुड़ जाएगा। फिर यहाँ से मैं मैंगो, मैंगो जी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, सी इसको लिख देते हैं, फिर हमारा क्या हुआ ई एस जोड़कर यहाँ पे प्लूरल बन गया, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, अब जब नाउन के अंत में ओ रहता है, देखिए यहाँ पे क्या है ओ नाउन के लास्ट में, और ओ के पहले कोई वोवेल हो, कोई वोवेल हो तब केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे रेडियो, देखिए यहाँ पे रेडियो, रेडियो तो हमने क्या बोला यहाँ पे रेडियोस, केवल एस जोड़ा, हमने केवल एस जोड़ा है, ये ध्यान रखिए। रेडियो, रेडियो को हमने केवल आई क्या है हमारा वोवेल है तो हमने क्या केवल एस जोड़कर बनाया। सेम वे बंबू है, बंबू देखिए ओ दो ओ है तो हमने केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया, इस तरह हमारा सिंगुलर से प्लूरल बनता है। अब कुछ नियम और आगे पढ़ लेते हैं। अब माय डियर फ्रेंड, अब इंपॉर्टेंट नियम देखिए, जब नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एफ या एफ ई हो तब एफ या एफ ई को क्या करते हैं, जब नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तब प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं एफ या एफ ई को हटा देते हैं और उसमें वी एस जोड़ते हैं। इसमें क्या करते हैं वी एस जोड़ते हैं। जैसे वाइफ, वाइफ हो गई तो यहाँ पे हमारा क्या है एफ ई लास्ट में है, एफ ई लास्ट में है तो एफ ई को हमने क्या किया एफ ई को हटा दिया और हमने क्या किया वी एस ऐड कर दिया, तो ये हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन गया। सेम वे नाइफ है, नाइफ है यहाँ पे भी एफ ई लास्ट में है तो हमने क्या किया इसको एफ ई को हटाकर उसके बाद क्या किया हमने वी एस जोड़ा, वी एस जोड़ने से हमारा क्या हो गया ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया। सेम वे लाइफ को देखिए यहाँ पे भी एफ ई है तो यहाँ पे हमने क्या किया लाइफ को एफ ई को हटा के क्या किया हमने वी एस जोड़ दिया तो हमारा ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया। फिर सम एक्सेप्शन देख लेते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कि ये एफ होते हुए भी इसमें केवल एस लगेगा। जैसे प्रूफ हो गया, आप बोलेंगे कि यहाँ तो एफ है और एफ है तो वी एस लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपका ये नियम के ये एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन मतलब होता है कि नियम के विरुद्ध है। ये प्रूफ होगा तो इनका एसी लगेगा, इसमें केवल एस जोड़ के इसको याद कर लीजिएगा, प्रूफ का प्रूफ सी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वी एस नहीं लगेगा। फिर चाहे हुफ, प्रूफ मत हुफ हुफ मतलब जानवर का खुर होता है, इसको अगर लगाए इसमें भी केवल एस लगाएंगे, केवल इसमें एस लगा के प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। सेम वे रूफ, रूफ हो गया, देखिए रूफ मतलब छत्ता, तो अब यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे भी एफ को हटा के हम क्या एफ को हटाएंगे नहीं, केवल एस लगाकर हम यहाँ पे प्लूरल बनाते हैं। तो ये 3-4 एक्सेप्शन है जिसको आप हमेशा, इसके अलावा चीफ होता है CHIF, चीफ मतलब प्रधान होता है, इसमें भी आप एफ को हटाएंगे नहीं, इसमें केवल एस लग के इसका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है।
अब हम आते हैं अगले नियम पे। अब देखिए कुछ ऐसे हैं, कुछ को चेंज कर दिया जाता है, वर्ड ही चेंज हो जाता है, उसको आप लोग याद करना पड़ेगा। जैसे मैन, मैन का मैंस जनरली लोग, बहुत ज्यादा लोग, अच्छे अच्छे लोग मैंस लिख देते हैं, नहीं, मैन का हमेशा प्लूरल मेन होगा। देखिए ये क्या है, वर्ड चेंज हो जाता है। सेम वे उमेन का हमारा उमेन हो जाएगा, टूथ का तीत हो जाएगा, और चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाएगा। इसी तरह फुट का फिट हो जाएगा, गुज का गीज हो जाएगा, माउस माइक हो जाएगा, ऑक्स का ऑक्सन हो जाएगा। ये जो है ये अलग रहते हैं, इनको भी आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में यही सब सारे क्वेश्चन आते हैं। सिंगुलर से प्लूरल अगर आते हैं तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं, और ऐसे एग्जाम में भी आते हैं। तो आपको ये एक ये वाला देता है जिसका चेंज होता है, जैसे गुज का यहाँ पे गीज होता है, ठीक है, माउस का माइक होता है। इसके आगे क्या हम आपको बता रहे हैं, अब लास्ट में देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कुछ बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए क्या होता है, कुछ का जो होता है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं, मतलब एक भी रहेंगे तो उनके साथ वही वर्ड यूज होगा, और एक से ज्यादा भी रहेंगे तो उनके साथ वही वर्ड हो जाएगा। जैसे सिप, सिप क्या है, तो सिप का हम सिप ही लिखेंगे माय डियर फ्रेंड। सिप मतलब भेड़ होता है, अगर एक भेड़ रहेगी तो उसको सिप ही बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा 5 भेड़ रहेगी तो हम उसको सिप ही बोलेंगे, उसको सिप्स नहीं लिखेंगे। सिप्स हमारा गलत हो जाएगा, सिप्स हमारा गलत हो जाएगा, सिप्स हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेम वे पुलिस, एक पुलिस रहेगा तो ये हम पुलिस ही बोलेंगे, एक से ज्यादा पुलिस भी रहेंगे तो उनको पुलिस ही बोलेंगे, उनको पुलिसेस नहीं बोलेंगे। सेम वे डियर है, डियर का भी क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म एक ही होता है। हमारा एक डियर रहेगा तो उसको डियर ही बोलेंगे, एक से ज्यादा रहेगा तो हम उसको डियर ही बोलेंगे। सीरीज, श्रृंखला, इनिंग्स, ये सब क्या है, ये सिंगुलर और प्लूरल इनका एक ही होता है, सिंगुलर प्लूरल हमेशा। अब ये अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे क्या है कि वन शिप रहेगा तो हम वहां पे इज लगाएंगे, अगर एक से ज्यादा रहेगा 5 शिप होगा तो हम उसके साथ प्लूरल आर लगा देंगे। बस यही डिफरेंस होता है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिंगुलर प्लूरल एक ही रहता है। फिर देखिए कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ प्लूरल नंबर में होता है, इनका हमेशा केवल प्लूरल नंबर में होता है। इनके साथ अगर प्लूरल नंबर है तो इसका मतलब होता है कि इनके साथ वर्ब जो लगेगा वो हमेशा प्लूरल नंबर लगेगा। जैसे आल्म्स, आल्म्स हो गया तो आल्म्स मतलब भिक्षा होता है। सेम वे स्केल्स हो गया, रिचेज हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि रिचेज मतलब संपत्ति होती है, तो इसके साथ हमेशा इसको हमेशा प्लूरल नंबर में यूज किया जाएगा, इसको हमेशा सिंगुलर नंबर में नहीं। सीजर्स, तो सीजर्स के साथ जब भी लगाएंगे तो आप आर लगाएंगे, अगर प्रेजेंट में लगा रहे हैं तो, अगर है लगाएंगे तो वेयर लगाएंगे, सीजर्स वेयर गिवन। चाहे और स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स भी हमेशा 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 प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक है। हाँ, कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ, कुछ नाउन का प्रयोग क्या होता है, सिर्फ सिंगुलर नंबर में ही होता है, जैसे पोइट्री, सेनरी, फर्नीचर। तो इसका क्या है ना कि हम लोग केवल सिंगुलर नंबर में, इसका प्लूरल नहीं होता है माय डियर फ्रेंड, और इसको हमेशा एज ए सिंगुलर में यूज होगा तो इसका सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा, ठीक है। टी, कॉफी, मनी, हमेशा ये सिंगुलर नंबर में यूज होते हैं, तो ये सब वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।